दिल्ली कैंटोनमेंट की शख्सियत दिन में जितनी डिसिप्लिन और साफ सुथरी दिखती है, रात के सन्नाटे में वही रास्ते उतने ही खौफनाक हो जाते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने द लेडी इन वाइट की कहानी ज़रूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए जानते हैं वो कहानी। ये बात है दिसंबर की एक ठंडी रात की। समीर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी पुरानी बुलेट पे गुरुग्राम से घर जा रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे और अब शुरू हुआ दिल्ली कैंट का वो हिस्सा जहां दोनों तरफ घने पेड़ और पुरानी दीवारें हैं। वहां की स्ट्रीट लाइट्स हल्की पीली रोशनी फेंक रही थी जो कोहरे की वजह से और भी धुंधली लग रही थी। समीर को उस जगह की हवाओं के बारे में पता था, इसीलिए उसने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ली। अचानक उसने देखा कि थोड़ा आगे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और हाथ में एक पुराना सा झोला। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी रात को यहाँ कोई कैसे हो सकता है। उसने रुकने की गलती नहीं की, एक्सेलरेटर और जोर से खींचा, लेकिन जैसे ही वो उस औरत के पास से गुजरा उसने देखा वो वहाँ थी ही नहीं। समीर को लगा ये शायद उसका एक वहम हो सकता है, लेकिन असली डर तब महसूस हुआ जब उसने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। उसके कान में एक हल्की सी आवाज आई, भैया इतनी जल्दी में क्यों हो, मुझे रास्ता तो बताओ। समीर ने घबराकर साइड मिरर में देखा। उसके पीछे वाली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सड़क पर उसकी बाइक की परछाई के साथ एक और परछाई दौड़ रही थी। एक औरत बिल्कुल बाइक की बराबर स्पीड में, बिना थके, बिना सांस फूले, उसके साथ साथ भाग रही थी। समीर ने स्पीड 100 तक पहुंचा दी, मगर वो औरत अभी भी उसके साथ में ही थी। उसने एक पल के लिए बाएं तरफ देखा। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे और वो समीर की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। डर के मारे समीर ने एक शार्प टर्न लिया और बाइक एक पुराने कब्रिस्तान के पास फिसल गई। वो नीचे गिरा और उसकी बाइक बंद हो गई। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन। वो आवाज पास आती जा रही थी। समीर ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने ठंडे हाथों से पकड़ लिया हो। उसने ऊपर देखा, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ समीर के चेहरे की तरफ बढ़ाया और धीरे से बोली, तुम्हारे पीछे देखो। समीर ने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई था ही नहीं, लेकिन जब वो वापस पलटा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। सिर्फ हवा में एक अजीब सी मोगरे की खुशबू और ठंडक रह गई थी। अगली सुबह समीर को एक पेट्रोलिंग पीसीआर वैन ने बेहोश हालत में वहां से उठाया। जब उसने पुलिस वालों को सब कुछ बताया तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। एक हवलदार ने कहा, बेटा लगता है तुम नए आए हो। 1970 में यहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो लिफ्ट मांगती है। जो रुक जाता है वो कभी घर नहीं पहुँचता, और जो नहीं रुकता वो तुम्हारी तरह डर के साए में जीता है। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात को दिल्ली कैंट से गुजरो और कोई सफ़ेद कपड़ों में लिफ्ट मांगे तो रुकना मत, क्योंकि वो औरत आज भी वहीं घूम रही है। शायद किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सके, या फिर उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाए। दिल्ली कैंट की रातें सिर्फ फौजी पहरे के लिए नहीं, बल्कि उन रूहों के लिए भी है जो अभी तक शांति की तलाश में है। क्या आपने कभी वहाँ कुछ अजीब फील किया?